हिंदी सिनेमा के इतिहास में राज कपूर का नाम सिर्फ एक अभिनेता या निर्देशक के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसे दूरदर्शी फिल्मकार के रूप में लिया जाता है जिन्होंने भारतीय फिल्म निर्माण को एक नई दिशा दी। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी आरके स्टूडियो की स्थापना, जो सिर्फ एक फिल्म स्टूडियो नहीं बल्कि एक सपने, जुनून और रचनात्मक स्वतंत्रता का प्रतीक था। 1930 के दशक में जब बोलती फिल्मों की शुरुआत हुई तो भारतीय सिनेमा में बड़ा बदलाव आया। इससे पहले मूक फिल्मों का दौर था, लेकिन नई तकनीक के लिए अधिक पूंजी और संसाधनों की जरूरत थी। इसी कारण छोटे निर्माता धीरे धीरे खत्म होने लगे और बड़े स्टूडियो सिस्टम का जन्म हुआ। प्रभात फिल्म कंपनी, बॉम्बे टॉकीज और न्यू थिएटर्स जैसे स्टूडियो किसी फैक्ट्री की तरह फिल्में बनाते थे। कलाकार, निर्देशक और टेक्नीशियन सभी वेतन पर काम किया करते थे। ये सिस्टम भारतीय सिनेमा को एक संगठित ढांचे में लेकर आया, लेकिन समय के साथ ये व्यवस्था टूटने लगी। 1947 की आजादी और विभाजन, आर्थिक संकट और कलाकारों की फ्रीलांस बनने की इच्छा ने इस सिस्टम को कमजोर कर दिया। धीरे धीरे बड़े स्टूडियो बंद होने लगे और फिल्म इंडस्ट्री व्यक्तिगत स्टार पावर और स्वतंत्रता फिल्म निर्माण की ओर बढ़ गई। इसी बदलते दौर में युवा राज कपूर ने फिल्म निर्माण को अपना सपना बना लिया। वह सिर्फ अभिनेता नहीं बल्कि एक रचनात्मक निर्माता, निर्देशक बनना चाहते थे। उनकी पहली फिल्म आग थी, जिसे उन्होंने बेहद सीमित संसाधनों में बनाया। इसी फिल्म के दौरान उन्होंने अपने सपनों को एक स्थायी रूप देने का विचार किया। इसी सोच से जन्म हुआ आरके स्टूडियो का। शुरुआत में उनके पास सीमित पैसे थे, लेकिन उनका जुनून और परिवार का सहयोग उनके साथ था। धीरे धीरे उन्होंने चेंबूर में जमीन खरीदी और अपने सपनों का स्टूडियो खड़ा करना शुरू किया। इस सफर में नरगिस का योगदान बेहद महत्वपूर्ण रहा। वह उस समय की बड़ी स्टार थी, लेकिन उन्होंने राज कपूर के साथ मिलकर कई फिल्मों में काम किया और आरके स्टूडियो के सपने को मजबूत किया। कहा जाता है कि नरगिस ने राज कपूर का इतना साथ दिया कि उन्होंने उनको पैसे भी दिए और जरूरत पड़ने पर अपनी चीजें, गहने बेचकर भी उनके लिए पैसों का इंतजाम किया। दोनों ने मिलकर आग, बरसात, आवारा और श्री 420 जैसी फिल्मों में साथ काम किया। उनकी जोड़ी सिर्फ पर्दे पर नहीं बल्कि सिनेमा की रचनात्मक यात्रा में भी बेहद प्रभावशाली रही। आरके स्टूडियो सिर्फ एक शूटिंग लोकेशन नहीं था, बल्कि राज कपूर के लिए ये उनकी कला का मंदिर था। यहाँ हर फिल्म एक भावनात्मक और कलात्मक दृष्टि से बनाई जाती थी। स्टूडियो में उनका मशहूर कॉटेज, एडिटिंग रूम और प्रीव्यू थिएटर भी था। यहीं पर आवारा, संगम, बॉबी और राम तेरी गंगा मैली जैसी क्लासिक फिल्में बनाई गईं। स्टूडियो का आइकॉनिक लोगो भी बरसात फिल्म के एक दृश्य से प्रेरित था, जिसे डिजाइन एम.आर. अचरेकर ने किया था और इसे पेंट बाला साहेब ठाकरे ने किया था। आरके स्टूडियो की कहानी सिर्फ सफलता की नहीं बल्कि संघर्ष की भी कहानी है। राज कपूर ने कई बार आर्थिक मुश्किलों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी अपने विजन से समझौता नहीं किया। आवारा और बरसात की सफलता ने न उन्हें सिर्फ आर्थिक मजबूती दी बल्कि भारतीय सिनेमा में एक नई पहचान भी दिलाई। 1988 में राज कपूर के निधन के बाद स्टूडियो की रौनक धीरे धीरे कम होने लगी। 1990 के दशक में यहाँ शूटिंग घट गई और इसे टीवी, विज्ञापन शूट के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। 2017 में आग लगने से स्टूडियो को भारी नुकसान हुआ। बाद में 2018 में कपूर परिवार ने इसे बेचने का निर्णय लिया और 2019 में इसे गोदरेज प्रॉपर्टी ने खरीद लिया। आज आरके स्टूडियो भले ही भौतिक रूप से मौजूद नहीं है, लेकिन इसकी विरासत भारतीय सिनेमा में हमेशा जीवंत रहेगी। आरके स्टूडियो सिर्फ एक इमारत नहीं था बल्कि भारतीय सिनेमा के स्वर्ण युग का प्रतीक भी था। ये राज कपूर के उस सपने की कहानी है जिसमें कला, प्रेम, संघर्ष और जुनून एक साथ चलते हैं। राज कपूर ने सिनेमा को सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि भावनाओं और विचारों का माध्यम भी बनाया और आरके स्टूडियो उसी सोच का सबसे बड़ा प्रमाण है। तो दोस्तों, आरके स्टूडियो का निर्माण करने के लिए राज कपूर ने काफी संघर्ष किया, लेकिन इन्हीं संघर्षों के चलते आरके स्टूडियो इतना फेमस हुआ। लेकिन राज कपूर के निधन के बाद ये स्टूडियो की रौनक जो है वो धीरे धीरे कम होने लगी। 1990 के दशक में यहाँ शूटिंग पूरी तरीके से समाप्त हो गई और छोटे छोटे विज्ञापन और टीवी सीरियल्स के लिए इसे इस्तेमाल किया जाने लगा। आपको बता दें 2017 में आग लगने से स्टूडियो को भारी नुकसान पहुंचा, जिसके बाद कपूर परिवार ने फैसला लिया कि इस स्टूडियो को बेचना चाहिए। इसके बाद उन्होंने 2019 में इसको बेच दिया।
तो दोस्तों, आरके स्टूडियो सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि राज कपूर के उन संघर्षों को भी दर्शाता है जो उन्होंने अपने जमाने में किए थे और वो रंग भी लाए थे। ऐसी तमाम बॉलीवुड से जुड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNP एक्सप्लोर।